नाउ हाल ही में कनाडा और चाइना ने रिसेंटली एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया था विच वाज अराउंड $7 बिलियन जिसकी वर्थ बताई जाती है। इसकी इमीडिएटली बाद पहले तो यूएस ने कुछ स्टेटमेंट इशू किए दैट इट इज़ गुड फॉर कनाडा दैट ये अपने मार्केट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बट लेटर ऑन रिसेंटली अभी ट्रंप ने एक स्टेटमेंट इशू किया है जहाँ पर ये कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। नाउ ऑल दो मार्क कार्नी जो कनाडा की करंट लीडर है, प्रेसिडेंट है बेसिकली, ही ट्राइड टू रेजिस्ट द प्रेशर बाय सेइंग दैट हम लोग पहले कैनेडियन प्रोडक्ट्स बाय करेंगे, बी कैनेडियन बाय कैनेडियन, ये सारे उन्होंने नारे लगाए। और इन्होंने एक रिसेंटली एक ट्रेड पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट की है जहाँ पे एक सर्टन लेवल ऑफ कैनेडियन मेड प्रोडक्ट्स कनाडा को बाय करने ही होंगे। सो नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉलिसी, बट नेवरदलेस इसका इम्प्लीकेशन ये रहा दैट सिंस कनाडा की डिपेंडेंसी यूएस पे बहुत ज़्यादा है एंड इवन आफ्टर साइनिंग ऑल दिस ट्रेड अग्रीमेंट्स और जहाँ पे इनका एक्सपोर्ट कम हुआ है यूएस को कनाडा स्टिल 67% to 70% एक्सपोर्ट्स अभी भी बेचता है। नाउ दैट्स आई कॉल्ड एज एन ओवर डिपेंडेंसी एंड ड्यू टू दिस कनाडा और चाइना की ट्रेड डील कॉल ऑफ हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जस्ट बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को 100% टैरिफ की धमकी दी थी, कनाडा और चाइना की ट्रेड डील कॉल ऑफ हो गई है। नाउ ओवर द ईयर्स नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सिंस कनाडा ने अपने मार्केट्स को डाइवर्सिफाई नहीं किया एंड दैट्स द रीज़न दे आर वेरी मच ओवर डिपेंडेंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। और मेरा ये मानना है यूएस कहीं ना कहीं इसका डेफिनेटली फ़ायदा उठाएगा, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी बार ये कह देते हैं दैट यूएस उनकी 51st स्टेट है, जो कि इनडायरेक्टली करेक्ट भी है। नाउ आपको क्या लगता है कनाडा और चाइना का जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो साइन हुआ था, क्या कनाडा को उसे कॉल ऑफ कर देना चाहिए था या फिर दे शुड हैव स्टिल कंटिन्यूड विद दैट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आप इसके बारे में क्या सोचते हो।